इंटरनेट पे चल रहा है कि एल्विश वर्सेस मीडिया, एल्विश ने बोला पेड मीडिया, एल्विश बिगर देन बीबी, एंड विच इज नॉट। उनकी नजरों में रजत ने सिर्फ खराब काम कर रखे हैं जिंदगी में, चीज बुरा बुरा बुरा, वो ऐसा है वो वैसा है। वो समझाता हूँ हुआ क्या है, मतलब जिसको नहीं समझ। एल्विश यादव ने मीडिया को दिया है करारा जवाब, पूरी मीडिया को कर दिया है एक्सपोज। मोदी जी मीटअप कराते हैं तो क्या हम मीटअप ना करें? हिम्मत है तो मोदी जी को रोक कर दिखाओ। भाई साहब, मीडिया को यहाँ पर पूरी तरीके से एल्विश यादव ने एक्सपोज कर दिया है। पूरी वीडियो निकलकर सामने आ चुकी है जिसमें भाई साहब एल्विश यादव ने मेकर्स पर सवाल उठाए हैं और क्या क्या क्वेश्चन किया था मीडिया ने एल्विश यादव के साथ बिग बॉस 18 के घर में। पूरी बातचीत यहाँ पर एल्विश यादव ने इस वीडियो में बताई, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। आखिर एल्विश यादव पर मीडिया गुस्सा क्यों हुई थी, एल्विश यादव को बायकॉट करने की बात क्यों चल रही थी, सब कुछ इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिल जाएगा। लेकिन आप इस पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखते हैं एक बार, जहां पर आप सभी को सब कुछ पता चल जाएगा क्या क्या हुआ था। एल्विश वर्सेस मीडिया, एल्विश ने बोला पेड मीडिया, जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बॉयकॉट मीडिया, बॉयकॉट एल्विश, मीडिया ऐसा कह रही है। तो मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है, मतलब जिसको नहीं समझ आता मैं बता देता हूँ कि चल क्या रहा है इंटरनेट पे। कल तो ट्रेंड भी चल रहा था कि एल्विश बिगर देन बीबी, एंड विच इज नॉट ट्रू। जिस शो ने मेरे को ऊपर पहुंचाया है किसी मुकाम, एल्विश मतलब बिग बॉस की वजह से ही एल्विश यादव के 5 मिलियन से 15 मिलियन फॉलोवर हो गए। तो एल्विश ने ये बात साफ कह दी है कि जिस शो ने उसे यहाँ तक पहुंचाया है, एल्विश उससे कभी बड़ा हो भी नहीं सकता। और एल्विश ये बात खुद कह रहा है, ऊपर पहुंचाया है किसी मुकाम पे पहुंचाया, मैं उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो एक तो ये चीज अलग है। दूसरी चीज, आप लोग जितने मेरे को सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, आप लोगों की वजह से ही मैं हूँ और ये मुझे पता है। तीसरी चीज़, मैं वहाँ पे गया था रजत को सपोर्ट करने, सब लोगों के सपोर्टर सारे के थे, करण के, विवियन के, सबके, विक्की भाई विवियन को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब सब वो गए थे उनको रिप्रेजेंट करने। तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे मीडिया वाले, देखो मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है ना, मेरे को किसी से कोई पर्सनल रिश्ते हैं। उन्होंने सवाल करे, सवाल ऐसे थे कि जिसमें एक इंसान को बहुत ऊपर दिखा रहा है, बाकियों को बहुत नीचे दिखा रहा है। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। अब जैसे सपोज रजत है, सवालों में एक रजत फिनाले में है, ऊपर दिखाया गया और कहीं नीचे दिखाया गया। और मैंने ये सीजन और मैंने ये बात इस पूरे सीजन में कही है, जहां पर मैंने आप सभी को बार बार पॉइंट आउट करते हुए दिखाया था कि रजत दलाल को बार बार मेकर्स टारगेट करते थे, उसे बार बार नीचा दिखाते थे। भाई साहब, बार बार नीचा दिखाते थे रजत दलाल को। पूरे सीजन मेकर्स ने यही किया है, मेकर्स ने रजत दलाल का यूज किया है। रजत दलाल की अच्छाई कभी दिखाई नहीं गई है, मतलब बहुत कम दिखाई गई है, बहुत कम। ज्यादातर उसका गुंडागर्दी ये सब, ठीक है। जो बाहर से रिपोर्टर्स भी आए थे उन्होंने भी शो के बारे में बात नहीं किया, शो के बारे में कम बात किया। लेकिन उन्होंने जो उसकी हिस्ट्री थी रजत दलाल की, उसको छेड़ा था, ठीक है। जब मीडिया आई थी, जब हमने एपिसोड देखा था, मीडिया आई थी, तो आप सभी ने देखा ही होगा, उन्होंने बिग बॉस के घर के बारे में मतलब बात ही नहीं की थी। जो रजत दलाल के बाहर केस चल रहे थे उसी के बारे में बात की थी। तो भाई बिग बॉस का शो है, तुम यहाँ पर वो इमेज सुधारने आया, तुम उसकी और यहाँ पर बिगाड़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं एल्विश भाई ने भी बात सही कही और मैंने भी आपको कही थी। पहले आगे देखते हैं। उनकी नजरों में रजत ने सिर्फ खराब काम कर रखे हैं जिंदगी में, जिसके चक्कर में वो फिनाले में आ रखा है और उसी के अराउंड सवाल होते हैं। मतलब उसको कोई अच्छा सवाल नहीं कि भाई रजत ने उस टाइम पे ये वाला काम किया था, ये वाला अच्छा था। हर चीज बुरा बुरा बुरा, वो ऐसा है वो वैसा है। और दूसरों, एक इंसान का, करण का मैं बता देता हूँ, करणवीर के जितने भी आ रखे थे वो सब कि करण ने तो ये है जी, करण ने तो वो है, वो बहुत अच्छा कर रखा है। ये दूसरों को नीचे दिखा के एक इंसान को बड़ा दिखाना मुझे सही नहीं लगता। तो मैंने उनको पॉइंट आउट कर दिया कि भाई ये जो तुम एक इंसान के अराउंड घुमा रहे हो, सारी चीज बाकियों को नीचे दिखा रहे हो, एक को ऊपर दिखा रहे हो, इट्स ओके, पर बाकियों को नीचे क्यों दिखा रहे हो भाई? उनका भी तो पॉजिटिव पॉइंट रखो। ऐसे थोड़ी है कि एक इंसान सिर्फ पॉजिटिव है पूरे घर में और बाकी सब तो सिर्फ नेगेटिविटी करके आगे आ रखे हैं। तो मेरा पॉइंट ये था, मैंने बोल दिया भाई साहब ये, वो कह रहे पेड मीडिया कुछ नहीं होती। मैंने क्यों नहीं होती पेड मीडिया? पेड पीआर होता है दुनिया भर का, सब पूरे इंटरनेट का बच्चे थोड़ी है, सबको पता है भाई पेड पीआर होता है, मीडिया पेजेस खरीदे जाते हैं। ऊंचा दिखाया गया है, दिव्यन को तो भाई तब सर पे बिठा के रखा गया पूरे सीजन में, लेकिन रजत दलाल को बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, बुरा दिखाया। और मीडिया भी बाहर से आकर यही कर रही है, मतलब मीडिया भी यही कर रही है। मीडिया तभी तो यहाँ पर एल्विश यादव मीडिया पर गुस्सा हुए थे, क्योंकि मीडिया ने यहाँ पर रजत दलाल को फिर से उसके नेगेटिव पॉइंट, जो उसके उल्टे पॉइंट थे, जो उससे गलती से कुछ हो गया फिर नहीं भी हुआ है, उसी बात को लेकर मीडिया ने बार बार छेड़ा है। लेकिन भाई साहब रजत ने अच्छे काम भी तो किए हैं, वो भी तो बोलो। लेकिन मीडिया को वो पता ही नहीं।
बोलते ही नहीं, क्यों नहीं बोलते भाई मीडिया? इसलिए तो एल्विस मरता पोस्ट था। डलवाया, सबको पता है यार। और इसमें कबूल ना कबूल करने की क्या बात है, ये तो छोटा सही छोटा बात छोटा है। बच्चा जानता है आजकल हाँ। का। तो ये वाली बात थी, एक उन- कह रहे आप मीटअप कराते हो रजत के। अरे भाई, जो एक बात बताओ यार, मोदी जी को रोक दो ना, इलेक्शंस होते हैं, रैली होती है ना, तो मोदी जी को रोक दो कि भाई क्यों कर रहे हो, अपने बैठे रहो ना घर पे, अपने नॉर्मल करो, अपने इलेक्शन हो जाएंगे, लोग डाल के आ जाएंगे यार। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है। अब बिल्कुल और होता लोगों है। के लिए और सेलिब्रिटी स्टोरी डाल रहे हैं, हमारे लिए हम डाल रहे हैं, और लोग डाल रहे हैं, हमारे दोस्त यार डाल रहे हैं, यूट्यूबर्स डाल रहे हैं, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। यही तो वो होता सही है बात है। कि मैं आपके भाई कितने मैं दोस्त। खुद कह रहा हूँ, तो भाई पेड मीडिया करती है, मीडिया है पेड मीडिया। अब ये एल्विस ने बोल दिया तो इस बात का बखेड़ा बनाने की क्या जरूरत है? मीडिया होती है, ठीक है। अब उसने पूरी कौम, अब एल्विस यादव ने कहा है कि उसने पूरी कम्युनिटी के नहीं कहा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो करते हैं पेड मीडिया, तो करते हैं भाई। इंटरनेट की जो मीडिया है वो तो करती है, इनफैक्ट जो टीवी की मीडिया है वो भी करती है पेड मीडिया, तो इसमें गलत क्या है? करते हैं तो करते हैं, मान लो। लेकिन नहीं, मीडिया तो भड़क गई और एल्विस यादव को बॉयकॉट करने की बात करने लगी। आपको सपोर्ट बिल आगे करने सुनते वाले हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं सपोर्ट करता नहीं करता। हम मीटअप करवाते हैं, हमारे बस की है मीटअप करवाना, इसलिए हम करवाते हैं। और हाँ, कोई और और बात। मीटअप करवा होता वो मीटअप हाँ। करा लो भाई। लो। हम किसी और को थोड़ी कह रहे मोदी तुम जी ये को कर रहे हो रोक वो दो कर रहे हो। हमें तो अपने आप से मतलब है ना। कह रहे आप सिर्फ पॉपुलैरिटी के नाम पे रहेगा बिग बॉस, तो वो बिग बॉस से पूछो ना सही सवाल बात है। भाई। बिग बॉस भी तो कास्टिंग करता है ना, तो वो ऐसा क्यों हाँ। लाए? देखो ये मीटअप वाली बात पे आ गई। देखो जब एल्विस यादव से यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया कि आप तो मीटअप करवाते हो, ठीक है, तो एल्विस यादव ने ठीक जवाब दिया कि हमारे बस की है तो हम करवा रहे हैं, और जिसको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी करवा ले, हमने किसी को रोका थोड़ी ना है। और भाई मीटअप तो हर बार होता था यहाँ पर। जब मुनव्वर फारूकी के टाइम पर भी मीटअप हुआ था, तो उस टाइम तो मीडिया कहाँ थी? और एमसी स्टैंड के टाइम पर भी मीटअप, काफी मीटअप होते थे, तो उस टाइम पर मीडिया कहाँ थी? उस टाइम तो क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप मीटअप क्यों हो रहा है। लेकिन एल्विस यादव मीटअप करवा रहा है तो उसके लिए दिक्कत हो रही है। उसने लव कटारिया के लिए करवाया तो लव को बाहर निकाल दिया था, लेकिन अभी रजत दलाल को सपोर्ट कर रहा है, मीटअप करवा रहा है, तो यहाँ पर मीडिया को दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है दिक्कत भाई? ये तो बिल्कुल बकवास क्वेश्चन था मीडिया का कि मीटअप क्यों करवा रहे हो भाई। बिक्की जैन यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है विवियन डिसेना को, तो क्या बिक्की भी तो करवा सकता है ना मीटअप? क्यों नहीं कर सकता? करवा सकता है। और मुनव्वर फारूकी, भाई साहब मुनव्वर फारूकी यहाँ पर विवियन को सपोर्ट करने के लिए बार बार स्टोरी लगा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? उसको सपोर्ट करा तो लगा रहे हैं, उसकी वोट के लिए अपील कर रहे, तो इसमें दिक्कत क्या है? वो भी तो एक तरह से सपोर्ट ही कर रहे हैं, मीटअप भी कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? तुम भी कर लो मीटअप, इसमें गलत क्या है? इंसान क्यों एक तरफा जीत गया? नहीं भाई, कटारिया क्यों नहीं जीता फिर एक तरफा? कटारिया के पीछे भी तो हम खड़े थे, भाईचारा कटारिया तो भाई, नहीं जीता। रजत का तो ये भाईचारा है। बहुत बेतुकी बात लगी मेरे को मीडिया की। और बॉयकॉट और मेरे क्या? सच में फर्क नहीं पड़ता, बॉयकॉट करो मैं कुछ बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने सवाल Agree, कर रहे agree, थे, agree। इतने ढीठ है वो कि टीआरपी एक जगह से ही बस आनी है कि इसको कुछ कहेंगे उल्टा करवाओ। सीधा बोलेंगे, गलत दिखाएंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे चैनल पे व्यूज आएंगे, और हाँ। कुछ ही नहीं है भाई। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं भाई, कोई झगड़ा नहीं। मैं अपने गया था रजत भाई को सपोर्ट करने, मैं अभी भी उसी को सपोर्ट कर सही रहा हूँ। बात है कि जो ये बिग बॉस का शो है ये सब पॉपुलैरिटी के नाम पर रह गया, तो भाई ठीक है तो कह रहे हो, ठीक है, पॉपुलैरिटी के नाम पर ये तो है। मतलब मीडिया का कहना है कि जो जिसके ज्यादा फॉलोवर होंगे, सपोर्टर होंगे, वो ही जीतेगा, ऐसा कुछ ही नहीं है भाई। अब ये सवाल आप मेकर से पूछो ना, जब मेकर्स कास्टिंग करते हैं तो वो भी तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से ही करते हैं, जो फेमस होता है उसी को तो यहाँ पर मेकर्स बुलाते हैं ताकि उनकी टीआरपी आए, तो मेकर्स भी तो पॉपुलैरिटी के लिए ही करते हैं, ठीक है। और शो में आके पॉपुलैरिटी ही तो बढ़ती है कंटेस्टेंट की, तो ऑब्वियसली भाई सिंपल सी बात है, जिसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको वोटिंग पड़ेगी सबसे ज्यादा। तो रजत की पॉपुलैरिटी है, उसे वोटिंग पड़ रही है, तो मीडिया को क्या दिक्कत है? यार क्यों मैं बहुत ओवर एल्विस कॉन्फिडेंट, हम भाई तो भी एक यही तरफा कहा, मीडिया को क्या जिताएंगे ये दिक्कत है भाई? नहीं भाई, जिसकी पॉपुलैरिटी है तो किस्मत है। में हुआ, जिसको पब्लिक वोट करेगी। मेरी ऑडियंस से ज्यादा बिग बॉस की जनता है भाई। मैं 4-5 मिलियन पे था, बिग बॉस ने मुझे 15 मिलियन पे पहुंचाया था उस टाइम पे, एक महीने के अंदर। तो सोचो ना बिग बॉस की जनता कितनी बड़ी है। सिर्फ मैं थोड़ी हूँ कि एल्विस ने जिसके पीछे आ गया और एल्विस ने जिता दिया, नहीं भाई, जनता इतनी सारी है, न्यूट्रल ऑडियंस है, जो मेरे को जानती नहीं है, ऐसे लोग भी हैं बहुत हैं, उनके अपने अलग अलग मन है यार। मैं किसी को इन्फ्लुएंस थोड़ी कर सकता हूँ, मैं तो अपने लोगों से बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ कि भाई प्लीज रजत को सपोर्ट करो। तो प्लीज गाइस, मेरा राउंड मत घुमाओ चीजें ये मीडिया वाली कि ओवर कॉन्फिडेंस और ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारा जितना फर्ज है, हमारा जितना जो धर्म बनता है हम वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो हमारे भी पंख कट रहे हैं, इतना तो हम पे भी नहीं है जितना लोगों ने दिखा दिया, ठीक है भाई। इतना कुछ लोड मत लो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो भाई देखा आपने क्या 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 एल्विस यादव ने कहा है। तो दोस्तों एल्विस यादव यहाँ पर रजत दलाल को सपोर्ट कर रहे हैं, और किस
तरीके से किस किस तरीके से बैडली बिहेवियर हुआ है एलविश यादव के साथ मीडिया में, वो आज रात के एपिसोड में पता चल ही जाएगा। वेल दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वोटिंग ट्रेंड जी दोस्तों, मैं आपको एक बार वोटिंग ट्रेंड बता देता हूं, जिसमें रजत दलाल काफी ज्यादा वोटों से नंबर 1 पर बने हुए हैं, काफी ज्यादा मार्जिन से नंबर 1 की सीट पर बैठे, उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, सबसे आगे वोटिंग में बने हुए हैं। और दोस्तों नंबर 2 में काफी बदलाव आया है। इस कंट्रोवर्सी के बाद यहाँ पर करणवीर मेहरा नंबर 3 से नंबर 2 पर उठ के आ गए हैं, और विवेन दिसाना कहीं ना कहीं पीछे हो गए हैं, क्योंकि ये आजकल जो ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, एल्विश वर्सेस मीडिया वर्सेस करण, ठीक है, पेड मीडिया फॉर करण, इसकी वजह से करण का भी फायदा हुआ है और करण को भी काफी वोटिंग मिल रही है, तो करण नंबर 2 पर बन गया है। फिलहाल लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड तो यही करता है कि नंबर 1 पर रजत है, नंबर 2 पर करण है, नंबर 3 पर विवियन है, नंबर 4 पर अविनाश मिश्रा है, नंबर 5 पर चूम और नंबर 6 पर ईशा सिंह। ठीक है दोस्तों, तो क्या कुछ कहना आपका इस अपडेट के बारे में, ठीक है, और आप क्या चाहते हैं, कौन जीतेगा, कमेंट में बताइए। और हाँ, आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करना ना भूलिए। वोटिंग लाइन कल सुबह 12 बजे तक खुली हुई है, तो जाइए वोट कीजिए, और मिलते हैं कुछ दिनों बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। की वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलना।